पंजाब और हिमाचल के प्रतिहार। पंजाब में प्रतिहार क्षत्रिय जिला अमृतसर, होशियारपुर तथा सियालकोट आदि स्थानों में है। इसी प्रकार रियासत जम्मू में तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा व ऊना जिले में तथा बिलासपुर आदि स्थानों में काफी जनसंख्या में है। ये स्वयं को तकी प्रतिहार मानते हैं। राजस्थान के किसी स्थान से हरिहरदेव नामक प्रतिहार अपने भाई या पुत्र को राज्य देकर ज्वालामुखी की तीर्थ यात्रा पर गया था। वह पुनः लौटकर नहीं आया और उसने वहीं पर कांगड़ा के कटोच वंशी शासक त्रिलोकचंद की पुत्री से विवाह कर लिया और दहेज में मिले राज्य का शासक हुआ। वर्तमान में पंजाब एवं अन्य समीप के प्रांतों में जो प्रतिहार है वह राजा हरिहरदेव के ही वंशज हैं। इसी प्रकार दोआब और जालंधर में भी तकी प्रतिहार हैं। वे बदना गांव के नाम से बद खिलाते हैं। उनकी पदवी मेहता है। इन तकी प्रतिहारों का गोत्र कुशल है। उरई और उन्नाव के प्रतिहार। ग्वालियर के प्रतिहार शासक विजयपाल देव के तृतीय पुत्र शिविर शाह ने विक्रम संवत 1123 में खंगारों से कालपी, महोबा आदि विजय किया तथा कुर्मियों से कोंच ले लिया और उरई को अपनी राजधानी बनाया। इनके दो पुत्र थे, छत्रपाल देव और बज्रदेव। ब्रजदेव गंगा स्नान करने गए थे। उनका उन्नाव में झगड़ा हो गया, इसलिए इन्होंने उन्नाव को विजय किया। छत्रपाल के बाद क्रमश शुक्रपाल, हस्तपाल, उदयपाल, महीपाल, माहिल, भूपति आदि हुए। अब इनके वंशज उन्नाव, रायबरेली तथा कानपुर आदि स्थानों में हैं। कलहंस प्रतिहार। प्रतिहार शासक अमायक के पुत्र किलहन ने किलोई गांव बसाया, जिससे वह तथा उसके वंशज किलोया अथवा कलहंस कहे जाने लगे। 14वीं शताब्दी में इस शाखा का राज्य उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा पर था। वर्तमान में इस वंश के 6 द्वारे प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में इनकी 6 रियासतें थी। वर्तमान समय में इस शाखा के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में गोंडा, बस्ती जिले में शौरतगढ़ जो राज्य था, प्रतापगढ़ तथा बिहार के आरा, छपरा, भागलपुर एवं शाहबाद जिलों में आवासित हैं। 24 के प्रतिहार। प्रतिहारों के प्रसिद्ध दुर्ग रामगढ़ पर बुंदेलों का अधिकार हो जाने से तथा वहां के शासक महासिंह के युद्ध में मारे जाने पर इस क्षेत्र के प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो गई। महासिंह के बड़े पुत्र तो ग्वालियर की गद्दी पर थे तथा छोटे 2 पुत्र वापस रामगढ़ आ गए, जहां बुंदेला शासक ने बड़े भाई मदन देव को राव की उपाधि दी तथा जिगनी जागीर में दी। इनके वंशधर 12 गाँवों में है। राव मदन देव के 7 पुत्र थे, राव जय सिंह जिगनी, पहाड़ सिंह मंगरोट, बान सिंह मजगावा, रण सिंह लिधोरा, बल सिंह धगवा, सिंगणदेव अटेलिया, औदन सिंह गुड्डा चिंकासी आदि में इनके वंशज हैं। राव जय सिंह के 10 पुत्र थे, राव जसकरण सिंह जिगनी तथा शत्रुजीत प्रताप सिंह और हाथीराज सिंह भी जिगनी में ही रहे। सबदल सिंह को कटरा, मानपुर में जागीर मिली। चित्र सिंह को बिल्टी जिला कानपुर में, राम सिंह को मलेटा की तथा मुकुट सिंह को झगड़पुर जिला उन्ना की जागीर मिली और भूपति सिंह एवं रतन सिंह मलहेटा जिला हमीरपुर में रहे। उक्त स्थानों पर इनके वंशज आबाद हैं। यह प्रतिहार 24 के प्रतिहार कहलाते हैं। बुंदेलखंड उचेरा के प्रतिहार। प्रतिहारों का राज्य दक्षिणी बुंदेलखंड में था। पहले यह हर्षवर्धन के सामंत थे। दमोह जिले के दक्षिण भाग में सिंगौरगढ़ का किला गज सिंह प्रतिहार ने बनाया था। इन्हें कलचूरियों की मदद रहती थी। कलचूरियों के कमजोर पड़ने पर इन्होंने चंदेलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। गज सिंह प्रतिहार के बाद में बागदेव प्रतिहार का नाम आता है। इनके बाद धारा सिंह, किशन दास व विक्रमाजीत नाम मिलते हैं। फिर 1478 में भोजराज प्रतिहार ने उछेरा में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके बाद कर्णदेव, नरेंद्र सिंह, भारत शाह, पृथ्वीराज, फकीर शाह, चैन सिंह, एहलाद सिंह, शिवराज सिंह, बलम सिंह, राघवेंद्र सिंह, यादवेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, रुद्रेंद्र प्रताप सिंह आदि यहाँ के राजा हुए। जुजोती प्रदेश के प्रतिहार। ग्वालियर के शासक मई मच्छदेव के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र कीर्ति देव तो ग्वालियर की गद्दी पर रहे तथा छोटे पुत्र युझार देव को आधे राज्य मऊ सहानिया की गद्दी मिली। इन्होंने नए राज्य का गठन किया जो जुजोती प्रदेश कहलाया। इस प्रदेश के उसर पुनीत, दर्शान, जेजाक भुक्ति और बुंदेलखंड आदि नाम हुए। जुझार देव के बड़े पुत्र अमरदेव का कन्नौज के गहरवार शासक जयचंद्र की भतीजी तथा हरिश्चंद्र की पुत्री से विवाह हुआ था। जुझार देव के बाद विक्रम संवत 1219 में अमरदेव जुजोती के शासक हुए। इन्होंने सूर्य पूजा का प्रचार किया और सरसेठ में सूर्य मंदिर तथा शिवालय का निर्माण करवाया। जुझार देव के छोटे पुत्र प्रागचंद्र को बड़ा गांव की जागीर मिली। तत्पश्चात इनके वंशज अलीपुरा गए। अमरदेव के प्रतापी पुत्र रामदेवजू ने विक्रम संवत 1238 में चैत्र रामनवमी को रामगढ़ दुर्ग जिला हमीरपुर का निर्माण करवाया। अमरदेव के छोटे पुत्र
भुजबल देव के वंशज उत्तर प्रदेश की हंडिया तहसील के फूलपुर, बीबीपुर, कुमोना, नरसतपुर आदि स्थानों में है, जहाँ पर भुजबल देव ने भर क्षत्रियों को परास्त कर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। विक्रम संवत 1254 में रामदेव के पुत्र माधव देव रामगढ़ के शासक हुए। इनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र सारंगदेव को ग्वालियर के स्वामी कर्णदेव ने गोद लिया, जो ग्वालियर के शासक बने। द्वितीय पुत्र राघव देव विक्रम संवत 1286 में रामगढ़ की गद्दी पर बैठे। तृतीय पुत्र रायदेव ग्वालियर के सेनानायक बने, जिन्हें सिंदोश की जागीर मिली। चतुर्थ पुत्र गुलर देव को गस्सा नदी के उस पार डूमराई की जागीर मिली। इनके वंशज हरिचंदपुर इटावा के 8 गांवों में आबाद हैं। इनके एक भाई के वंशज अलीराजपुर के राव हुए तथा अन्य वंशज मोदहा तथा पाटनपुर आदि गांवों में निवास करते हैं। राघव देव के बाद रामगढ़ के शासकों में क्रमश जंगजीत विक्रम संवत 1323, शिवचंद्र विक्रम संवत 1355, गोविंद जू विक्रम संवत 1422 आदि रामगढ़ के अधिपति बने। गोविंद जू ने भोजपुर विजय किया। विक्रम संवत 1452 में रामगढ़ शासक भारती चंद ने खंगार क्षत्रियों को परास्त किया। विक्रम संवत 1496 में पृथ्वी चंद्र रामगढ़ के स्वामी हुए। इनके बाद विक्रम संवत 1542 में हरिचंद, विक्रम संवत 1573 में ताराचंद, विक्रम संवत 1599 में रूपचंद तथा इनके पश्चात पनक सिंह रामगढ़ की गद्दी पर बैठे। विक्रम संवत 1443 में वसंत राय, विक्रम संवत 1691 में विक्रमाजीत तथा विक्रम संवत 1711 में जिंदमणि एवं इनके पश्चात हंसराज सिंह, खांडेराव और रुद्र प्रताप आदि शासक रामगढ़ के स्वामी हुए। विक्रम संवत 1801 में महासिंह रामगढ़ के नरेश हुए। इनके छोटे भाई सभा सिंह केलोखोर के दीवान बने। पन्ना के बुंदेला शासक इंदुपति ने मराठों के सहयोग से विक्रम संवत 1811 में रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रामगढ़ दुर्ग ध्वस्त हो गया और महासिंह युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रामगढ़ पर बुंदेलों का अधिकार हो गया।